सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर सांची से एक ऐसी जगह छुपी है जहां लगभग 1500 साल पुरानी कहानियां आज भी जिंदा है। लेकिन सवाल ये है, आखिर उदयगिरी केव को इतना खास क्या बनाता है? क्यों आज भी हिस्टोरियंस और ट्रैवलर्स यहाँ खींचे चले आते हैं? आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं उदयगिरी केव्स, एक ऐसी जगह जहाँ विष्णु का विशाल वराह अवतार है, प्राचीन गणेश जी की मूर्ति है, रहस्यमय इंस्क्रिप्शन है और ऐसी कार्विंग्स है जो आज भी कई अनसुलझे सवाल छोड़ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं उदयगिरी केव की इस हिस्टोरिकल जर्नी को। हमने सांची से एक ऑटो लिया उदयगिरी केव्स के लिए और सच बोलूं ये जर्नी किसी मूवी सीन से कम नहीं लग रही थी। एकदम स्मूथ प्लेन रोड और दोनों तरफ दूर दूर तक बस हरे भरे खेत। पूरा रास्ता इतना पीसफुल था ना जैसे टाइम ही स्लो हो गया हो। और फिर सामने दिखता है ये एक एंशिएंट माउंटेन जिन्हें काट कर लगभग 1500 साल पहले बनाई गई थी उदयगिरी केव्स। गुप्ता पीरियड अराउंड 5th सेंचुरी, चंद्रगुप्त 2 के टाइम की ये जगह आज भी हिस्ट्री को जिंदा रखती है। अब हम एंटर कर रहे हैं उदयगिरी की सबसे फेमस और लार्जेस्ट केव में, केव नंबर 19। और ऑनेस्टली पहली नजर में ही ये जगह किसी एंशिएंट मूवी सेट जैसी फील होती है। इसी केव को अमृत केव भी कहा जाता है और इसका नाम जुड़ा है एक बहुत ही पावरफुल हिंदू माइथोलॉजी स्टोरी से, समुद्र मंथन। हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग देवता और असुर दोनों मिलकर समुद्र को चर्न करते हैं अमृत पाने के लिए। मंदराचल माउंटेन को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रोप की तरह यूज किया गया। इसी प्रोसेस को यहाँ कार्विंग में दिखाया गया है। डोरवे को दोनों साइड पर गंगा और यमुना जी की कार्विंग बनी हुई है और ऊपर जो ह्यूज स्कल्पचर है वही समुद्र मंथन सीन को डिपिक्ट करता है। अब जरा इमेजिन करो, लगभग 1500 साल पहले बिना मशीन्स के इतनी मैसिव केव को माउंटेन काट कर बनाया गया होगा। केव 19 अराउंड 22 फीट लंबी और 19 फुट चौड़ी है। ये केव्स गुप्ता पीरियड में बनी थी, एक ऐसा समय इंडिया का गोल्डन एज भी कहा जाता है। उस टाइम आर्ट, कल्चर और आर्किटेक्चर अपने पीक पर था। और अंदर के 4 जाइंट स्क्वायर पिलर पूरी रूफ को सपोर्ट करते हैं। इन पिलर्स को ध्यान से देखो, ऊपर जो कार्विंग बनी है उनमें माइथिकल विंग्ड एनिमल्स दिखते हैं। हर पिलर एक अलग कहानी सुनाता है और रूफ को 9 स्क्वायर पैनल्स में डिवाइड किया गया है जो गुप्ता पीरियड की अनबिलीवेबल क्राफ्ट्समैन को शो करता है। अंदर आपको शिवलिंग भी मिलते हैं जिसमें एक मुखलिंग भी है, यानी फेस वाला शिवलिंग। पहले यहाँ एक शास्त्र लिंग भी था, एक ऐसा शिवलिंग जिसमें छोटे छोटे कई लिंग बने हुए हैं। बाद में उसे सांची म्यूजियम शिफ्ट कर दिया गया था। और ये जो इंस्क्रिप्शन आप देख रहे हो ये संस्कृत में लिखे हुए थे अराउंड 1036 CE के। एक कॉमन पिलग्रिम जिसका नाम कान्हा था, उसने टेम्पल के लिए डोनेशन दिया था और अपनी विष्णु भक्ति यहाँ लिखवाई थी। ये इमेज ओरिजिनल कार्विंग का रेफरेंस हो सकता है, लेकिन उदयगिरी में बनी असली कार्विंग में भगवान शिव, माँ पार्वती और उनके परिवार को दर्शाया गया है। इस पैनल में पूरे शिव परिवार को एक साथ दिखाया गया है जो उस समय की शिल्पकला और धार्मिक आस्था का एक महत्वपूर्ण प्रमाण माना जाता है। केव 19 से आगे अब हम बढ़ रहे हैं केव 18 की तरफ और इस रास्ते में आपको सुनाता हूँ उदयगिरी केव्स की असली कहानी। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट टिप, अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हो तो मार्च मंथ अवॉइड करना। यहाँ की गर्मी काफ़ी इंटेंस हो जाती है, स्पेशली आफ्टरनून में। मॉनसून या दिसंबर जैन का वेदर यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए बेस्ट रहता है। अब स्टोरी शुरू होती है गुप्ता डायनेस्टी से, जिसकी फाउंडेशन अराउंड 3rd सेंचुरी में श्री गुप्ता ने रखी थी। धीरे धीरे ये डायनेस्टी पावरफुल होती गई। फिर आए चंद्रगुप्त 1 जिन्होंने स्मार्ट अलायंस के थ्रू एम्पायर को स्ट्रॉन्ग बनाया। उनके बाद समुद्रगुप्त आए, एक ऐसे रूलर जो बैटलफील्ड में इतने पावरफुल थे कि उन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया तक कहा गया। और फिर आए चंद्रगुप्त 2 यानी विक्रमादित्य। इनके रूल के टाइम पर आर्ट, स्कल्पचर और स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा ग्रो हुई। कहा जाता है चंद्रगुप्त 2 का हिंदू बिलीफ से डीप कनेक्शन था और इसी वजह से उदयगिरी की इन माउंटेन्स को चूज किया गया सेक्रेड कार्विंग और केव टेम्पल के लिए। ये केव्स अराउंड 5th सेंचुरी में बनाए गए थे। इमेजिन करो, उस टाइम ना क्रेन्स थी ना मशीन, फिर भी आर्टिस्ट और क्राफ्ट्समैन ने पूरे माउंटेन को कट करके केव्स बनाए। पहली रॉक को शेप दिया गया, फिर अंदर चैम्बर्स बनाए गए
और उसके बाद वॉल्स पर हिंदू माइथोलॉजी की स्टोरी कार्व की गई। ये है केव नंबर 18 की ब्यूटीफुल गणेश मूर्ति, जहां भगवान गणेश को 4 आर्म्स के साथ डिपिक्ट किया गया है। और अगर ध्यान से देखो, उनके साथ एक डिवोटी भी बना हुआ है जो बनाना प्लांट कैरी कर रहा है। ये कार्विंग माँ दुर्गा की है, जहां उन्हें महिषासुर नाम के बफेलो डेनिम का वध करते हुए दिखाया गया है। हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग महिषासुर एक शेप शिफ्टिंग डेमन था जिसे हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता था, और इसी वजह से माँ दुर्गा ने अपना पावरफुल फॉर्म लिया। सबसे अमेजिंग बात, उदयगिरी की ये केव दुर्गा महिषासुर स्टोरी की सबसे अर्ली स्टोन रिप्रेजेंटेशन में से एक मानी जाती है। केव नंबर 18 में गणेश जी की ये मूर्ति के साथ ये सिंह की प्रतिमा भी नजर आती है। हिंदू परंपरा में सिंह शक्ति, साहस और दिव्य रक्षा का प्रतीक माना जाता है। इस तरह की कार्विंग्स बताती हैं कि उदयगिरी की केव सिर्फ पूजा का स्थल नहीं था, बल्कि धार्मिक प्रतीकों और गहरे आध्यात्मिक संदेशों को भी दर्शाते थे। अब हम पहुंच गए हैं उदयगिरी की केव नंबर 8 पर, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर कनिंघम ने तवा केव नाम दिया था, और इसका रीजन काफी इंटरेस्टिंग है। इस केव के ऊपर जो फ्लैट रॉक क्राउन है, उसका शेप बिल्कुल उस तवा जैसा दिखता है जिसका इस्तेमाल आज भी गांव में रोटी सेकने के लिए किया जाता है। ये केव पैसेज के थोड़ा राइट साइड पर बनी हुई है और एक डोम शेप रॉक को काट कर क्रिएट की गई है। केव लगभग 14 फीट लंबी और 12 फीट चौड़ी है। आज केव काफी डैमेज कंडीशन में है, लेकिन इसके बचे हुए अवशेष अभी भी इसकी पुरानी भव्यता की कहानी सुनाता है। एंट्रेंस के बाहर आपको मंडप के रिमेन्स दिखाई देते हैं, जो बताते हैं कि कभी यहाँ एक बड़ा स्ट्रक्चर भी हुआ करता था। गेट के दोनों तरफ द्वारपाल्स यानी गार्डियन फिगर्स के इरोडेड रिलीफ नजर आते हैं, जो इस केव की रक्षा करते हुए दिखाई गए हैं। लेकिन केव 8 की सबसे खास चीज ये है इसका सीलिंग। ऊपर बनी लगभग 4 फीट की लोटस कार्विंग इस कार्विंग को और भी यूनिक बना देती है। और इसी कार्विंग की ब्लैक वॉल्स पर मिलता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्कृत इंस्क्रिप्शन। इस इंस्क्रिप्शन में गुप्ता रूलर चंद्रगुप्त II और उनके मिनिस्टर वीरसेन की जिक्र मिलता है। वीरसेन को एक कवि, विद्वान और ग्रामर, लॉ एंड लॉजिक का ज्ञाता बताया गया है। इंस्क्रिप्शन के अनुसार वीरसेन ने अपने राजा के साथ यहाँ आकर भगवान शंभु यानी शिव के प्रति श्रद्धा के रूप में इस केव का निर्माण करवाया था। इसके बाद हम पहुंच चुके हैं उदयगिरी केव के केव नंबर 13 पर, जहां मौजूद है पूरे कॉम्प्लेक्स की सबसे ब्रेथ टेकिंग और आइकॉनिक स्कल्पचर्स में से एक। आप जो सामने देख रहे हैं ये भगवान विष्णु का अनंत शयन रूप है, जिसे शेषशयी विष्णु भी कहा जाता है। इस मैसिव रॉक कट स्कल्पचर्स में भगवान विष्णु आदि शेष यानी प्राचीन सर्प शेषनाग के कॉइल्स पर विश्राम करते हुए दिखाए गए हैं। ध्यान से देखिए, उनके सिर उनके एक हाथ के हथेली पर टिका हुआ है, जैसे वे गहरी शांति और ध्यान की अवस्था में हो। उनके पास उनका वाहन गरुड़ भी दिखाया गया है, जो यहाँ पक्षी रूप में दर्शाया गया है। ये उदयगिरी की सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी रिक्लाइनिंग विष्णु इमेज में से एक मानी जाती है। लेकिन इस स्कल्पचर की कहानी सिर्फ माइथोलॉजी तक सीमित नहीं है। अगर आप विष्णु जी के चरणों के पास देखें तो 2 मानव आकृतियां नजर आती है। एक व्यक्ति घुटनों के बल बैठे हुए हैं और नमस्ते की मुद्रा में भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये गुप्ता सम्राट चंद्रगुप्त II का प्रतीक है, और उनके पीछे जो दूसरी छोटी आकृति खड़ी है उसे अधिकतर उनके मिनिस्टर वीरसेन के रूप में पहचाना जाता है। ये सीन एक बहुत ही पावरफुल मैसेज देता है। एक तरफ विष्णु जी के कॉस्मिक रूप जो सृष्टि के संरक्षण माने जाते हैं, और दूसरी तरफ एक सम्राट और उसका मंत्री जो अपनी भक्ति और श्रद्धा को दर्शा रहे हैं। जब आप इस पैनल को देखते हो तो सिर्फ एक मूर्ति नहीं देखी जाती, आप माइथोलॉजिकल, स्पिरिचुअल और हिस्ट्री को एक ही फ्रेम में देख रहे होते हो। पत्थर में तराशी गई ये कला आज भी इतनी जीवंत लगती है कि लगता है जैसे विष्णु जी शक्तिपूर्वक विश्राम कर रहे हैं, और सदियों पुरानी ये कहानी आज भी इन पहाड़ों के बीच धीरे धीरे सुनाई दे रही हो। अब हम बढ़ रहे हैं उदयगिरी की केव नंबर 9, 10 और 11 की तरफ। पहली नजर में ये केव छोटी लग सकती है, लेकिन इनके अंदर भी हिस्ट्री का कई निशानी छुपी हुई है।
ये तीनों केव एक ही लाइन में बनी हुई है और केव नंबर 8 का बिल्कुल पास स्थित है। इनकी एंट्रेंस नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ खुलता है। आज इनकी कार्विंग काफी डैमेज कंडीशन में है, लेकिन हिस्टोरियंस के मुताबिक यहाँ कभी भगवान विष्णु की सुंदर मूर्तियां बनी हुई थी। केव 9 और केव 10 सिंपल रेक्टेंगुलर नीश की तरह दिखाई देती है, जबकि केव 11 थोड़ी बड़ी है और इसका लेआउट स्क्वायर शेप में है। और अगर आप ध्यान से देखें तो केव 10 थोड़ी ऊंचाई पर बनी हुई है नजर आती है। अब आते हैं हम केव नंबर 12 पर, जो वैष्णव ट्रेडिशन से जुड़ी हुई एक इम्पोर्टेंट केव मानी जाती है। यहाँ एक निश में भगवान विष्णु के नरसिम्हा अवतार की कार्विंग हुआ करती थी। नरसिम्हा यानी आधा मानव और आधे सिंह रूप, जो धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश के प्रतीक माने जाते हैं। इस कार्विंग के नीचे विष्णु जी की 2 और स्टैंडिंग फिगर्स भी बनी हुई थी। लेकिन केव 12 की सबसे फैसिनेटिंग बात सिर्फ इसकी मूर्तियां नहीं है। इसी केव में हमें कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं जो केव से भी पुराने माने जाते हैं। ये मूर्ति भगवान गणेश के प्राचीन रूप को दर्शाती है। ध्यान से देखिए, उनके हाथ में मोदक है और उनकी सूंड उसी मोदक की तरफ बढ़ रही है। एक छोटी सी डिटेल जो इस कार्विंग को बहुत जीवंत बना देती है। सबसे खास बात यह है कि ये मूर्ति बताती है कि 5th सेंचुरी तक भगवान गणेश हिंदू धर्म में एक बहुत महत्वपूर्ण और लोकप्रिय देवता के रूप में पूजे जाने लगे थे। अब हम आए हैं केव नंबर 6 में, जो उदयगिरी की सबसे इम्पोर्टेंट केव में से एक मानी जाती है। जैसे ही आप सैंक्टम की तरफ देखते हैं, दोनों तरफ गार्डियंस खड़े नजर आते हैं, जैसे सदियों से इस पवित्र स्थल की रक्षा कर रहे हो। इन गार्डियंस के पास ही भगवान विष्णु और शिव गांधार की प्रतिमाएं बनी हुई है, जो इस केव के रिलीजियस इंपॉर्टेंस को और भी बढ़ा देती है। लेकिन केव नंबर 6 की सबसे फैसिनेटिंग कार्विंग है माँ दुर्गा का महिषासुर मर्दनी रूप। इस सीन में माँ दुर्गा भैंस के रूप धारण करने वाले राक्षस महिषासुर का वध करती हुई दिखाई गई है। खास बात यह है कि केव टेम्पल्स में दुर्गा की इस प्रसिद्ध कहानी को दर्शाने वाली ये सबसे प्राचीन रिप्रेजेंटेशंस में एक मानी जाती है। और सिर्फ दुर्गा ही नहीं, यहाँ हिंदू ट्रेडिशन की मैत्रिकास यानी डिवाइन मदर गॉडेस की कार्विंग भी मिलती है। हालांकि इनमें से कई कार्विंग समय के साथ काफी डैमेज हो चुकी है, फिर भी उसकी प्रेजेंस बताती है कि माँ शक्ति की पूजा उस समय कितनी महत्वपूर्ण थी। केव नंबर 5 की कार्विंग में सबसे पहले आते हैं शेषनाग। यहाँ भगवान विष्णु अपने वराह अवतार में दिखाए गए हैं और उनका एक चरण शेषनाग पर टिका हुआ है, जो उनकी दिव्य शक्ति और कॉस्मिक अथॉरिटी को दर्शाता है। और उनके ठीक बाएं तरफ नजर आती हैं माँ लक्ष्मी। और थोड़ा ऊपर नजर आते हैं वैदिक सप्तऋषियों की कार्विंग। यहाँ नारद मुनि तंबूरा के साथ नजर आते हैं। आगे तुम्बरू वीणा बजाते हुए नजर आते हैं। यहाँ ब्रह्मा जी कमल पर विराजमान है और शिव जी नंदी पर सवार दिखाई गए हैं। और इसके बाद नजर आते हैं पृथ्वी माता, जिन्हें भूदेवी के रूप में दर्शाया गया है। इसके बाद आदित्य, अग्नि, वायु, अष्ट वासु इस दिव्य सभा का हिस्सा बनते नजर आते हैं। यहाँ 11 रुद्र और गण देवता को भी दर्शाया गया है। यहाँ वैदिक ऋषि भी दिखाए गए हैं, जो कमंडल और माला के साथ तपस्या में लीन है। और यहाँ समुद्र देव यानी कॉस्मिक ओशियन को दर्शाया गया है। इसमें बाएं तरफ गुप्ता साम्राज्य के सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय और दाएं तरफ उनके मंत्री वीरसेन को दर्शाया गया है। चलिए बात करते हैं अब एक इम्पोर्टेंट कहानी की। वराह अवतार की कहानी तब शुरू होती है जब हिरण्याक्ष नाम का एक शक्तिशाली असुर पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचाए लगता है। अपनी शक्ति के घमंड में वो पृथ्वी माता यानी भूदेवी को उनके स्थान से हटाकर कॉस्मिक समुद्र की गहराइयों में ले जाता है। पृथ्वी के समुद्र में डूब जाने का मतलब सिर्फ धरती के खो जाना नहीं था, इसका मतलब था जीवन का अंत। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानव और पूरी सृष्टि विनाश की तरफ बढ़ रही थी। देवताओं ने कई प्रयास किए, लेकिन कोई भी हिरण्याक्ष को रोक नहीं सका। तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण किया। वराह यानी एक दिव्य जंगली सुअर का रूप।
इस रूप को चुनने का कारण भी बहुत खास है। जिस तरह एक जंगली सुअर जमीन के अंदर तक जाकर चीजों को ढूंढ निकालता है, उसी तरह विष्णु जी कॉस्मिक समुद्र की सबसे गहराई तक पहुंच सके। विष्णु जी समुद्र में उतरे, हिरण्याक्ष का सामना किया और एक भयंकर युद्ध हुआ। अंत में हिरण्याक्ष पराजित हुआ और विष्णु जी ने पृथ्वी माता को अपने दांतों पर उठाकर सुरक्षित बाहर निकाला। पृथ्वी को फिर से उसके स्थान पर स्थापित किया गया, जीवन दोबारा शुरू हुआ और ब्रह्मांड में संतुलन वापस आ गया। इसीलिए वराह अवतार सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये उस समय की कहानी है जब पूरी सृष्टि को बचाने के लिए विष्णु जी खुद गहराइयों में उतरे और धर्म और जीवन की रक्षा की। अब हम पहुंच गए हैं केव नंबर 3 पर, जिसे स्कंद टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। ये उदयगिरी के सेंट्रल केव ग्रुप की पहली इंपॉर्टेंट केव मानी जाती है। आज भले ही इसकी एंट्रेंस काफी सिंपल दिखाई देता हो, लेकिन यहाँ मौजूद निशान बताते हैं कि कभी इस केव के सामने एक मंडप यानी कवर्ड पोर्च हुआ करता था। एंट्रेंस के दोनों तरफ पिलस्टर्स के अवशेष और ऊपर की हॉरिजॉन्टल कटिंग उसी पुराने स्ट्रक्चर की याद दिलाती है। केव के अंदर स्थापित थी भगवान स्कंद की मूर्ति। स्कंद, जिन्हें कार्तिकेय भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में युद्ध और वीरता के देवता माने जाते हैं। वे भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं और देव सेना के सेनापति के रूप में जाने जाते हैं। समय के साथ मूर्ति काफी डैमेज हो चुकी है, उनका स्टाफ, कुछ अंग और कई डिटेल्स टूट चुके हैं, लेकिन जो हिस्सा आज भी बचा हुआ है वो हमें उस समय के शिल्पकारों की कला का एहसास कराता है। ध्यान से देखें तो स्कंद का मस्कुलर टॉर्स को और उनकी सीधी खड़ी मूर्ति आज भी स्पष्ट नजर आती है। उनका पूरा शरीर संतुलन के साथ दोनों पैरों पर टिका हुआ दिखाया गया है, जो एक योद्धा की तैयारी और शक्ति को दर्शाता है। इसके बाद हम आ गए हैं केव नंबर 4 पर, जिसे आर्कियोलॉजिस्ट कनिंघम ने वीना केव नाम दिया था। इस केव की खास बात यह है कि यहाँ शिव और शक्ति दोनों ट्रेडिशंस के प्रमाण एक साथ मिलते हैं। एंट्रेंस को ध्यान से देखिए, डोरवेज के आसपास सुंदर कार्विंग बनी हुई है। एक तरफ एक व्यक्ति वीणा जैसा वैद्य यंत्र बजाता हुआ दिखाई गया है, जबकि दूसरी तरफ एक और संगीतकार नजर आता है। अंदर सेंटम में एक मुख लिंग स्थापित है, यानी ऐसा शिवलिंग जिसके भगवान शिव का मुख भी तराशा गया है। ये बताती है कि केव मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित थी। तो दोस्तों, ये था हमारा सफर उदयगिरी केव्स का, एक ऐसी जगह जहां हर केव सिर्फ पत्थर में तराशे हुए संरचना नहीं, बल्कि एक कहानी है। कहीं विष्णु जी के वराह अवतार हमें धर्म और कर्तव्य की याद दिलाते हैं, तो कहीं गणेश जी, शिव, दुर्गा और नरसिम्हा की प्रतिमाएं उस समय की आस्था को जीवंत कर देती है। और सबसे खास बात, इन केव्स में सिर्फ माइथोलॉजी ही नहीं, बल्कि भारत का इतिहास के भी कई महत्वपूर्ण पन्ने छुपे हुए हैं। आज भी उदयगिरी हमें एक संदेश देता है, समय बदल सकता है, लेकिन कहानियां और विरासत सदियों तक जिंदा रहती है। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं एक और हिस्टोरिकल जर्नी में। नमस्कार।